के लिए और अपने वोटर को जो है इस तरह धोखा देंगे, उनका कोई सियासी मुस्तकबिल है जो है वो नहीं रहेगा। और ये इस सारे बहरान में खुल के हमारे सामने आया है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत मुस्बत पेशरफ्त है। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि इसमें ये जो सुप्रीम कोर्ट का हालिया फ़ैसला है, जिसके नतीजे में पहली बार पाकिस्तान में सियासी जमातों के अंदर एक जमहूरियत जो है वो आएगी, और पहली बार जो सुप्रीम कोर्ट ने ये एक डिफ़ाइन किया है, जो आर्टिकल 63A में तो पहले से डिफ़ाइंड था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको मज़ीद इसको एक अब बना दिया है कि जो पार्लिमानी पार्टी है वो असल ताकत है सियासी जमातों की। लिहाजा जो खाली जो ऊपर बैठे हुए पहले फ़ैसले जो बंद कमरों में होते थे सियासी जमातों में, अब वो भी नहीं हो सकेंगे। पार्लिमानी पार्टीज़ की मीटिंग्स जो हैं उनको रेगुलेट करना पड़ेगा, और पार्लिमानी पार्टीज़ जो हैं वो फ़ैसला करेंगी कि उनका जो लीडर ऑफ द हाउस हैं वो कैसे चलेंगे, कैसे रिमूव होंगे। समझता हूँ मूड पॉइंट अपना, मैं अपनी जो एक मामला चल रहे हैं उन पे आने से पहले एक मुलाकात हुई है परसों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो हुक्मरान इत्तेहाद है उनके लोगों से, कल हुई है, और उसमें उन्होंने डिस्कस किया है पीटीआई का फंडिंग केस। ये एडमिटेड है कि उन्होंने पीटीआई का फंडिंग केस डिस्कस किया है। अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इसके जो चेयरमैन हैं और जो मेंबरान हैं वो तमाम के तमाम हाई कोर्ट के जज के बराबर तनख्वाह लेते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर लेता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उनके जो पर्क्स और प्रिविलेजेस हैं वो तमाम जो हैं वो पाकिस्तान की आला अदालतों के जजेस के मुताबिक है। और इसी पैरेलल में, यानी इसी नौयत में, उनकी जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो उनके ऊपर अप्लाई होता है जो सुपीरियर कोर्ट्स का कोड ऑफ कंडक्ट है। कभी भी कोई आला अदालत का जज अपने पेंडिंग केस के ऊपर एक फरीक से मुलाकात नहीं करता, उससे उसके ऊपर डिस्कशंस नहीं करता। ये जो मुलाकात हुई है, कोड ऑफ कंडक्ट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, पाकिस्तान की अदलिया का, उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी है। किस तरह से इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान एक पेंडिंग केस के ऊपर जो जुडिशल साइड के ऊपर उन्होंने फैसला करना है, उनकी एक मुखालिफ पार्टी का रहे हैं, उसके ऊपर वो मुलाकात कर सकते हैं। ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी संगीन खिलाफ वर्जी के मरतकब हुए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन वफद से उन्होंने कल मुलाकात की है। आपको याद होगा कि जब केस चल रहा था अभी डिप्टी स्पीकर, ये जो हमारा पंजाब की रूलिंग का, तो बार कौंसिल के लोगों ने जो बरह रास्त फ्रीक भी नहीं थे, उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मिलने की कोशिश की, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उन्हें मिलने से इनकार कर दिया, ये कह के कि आपका केस हमारे पास पेंडिंग है, आप उसमें एक फ्रीक हैं, लिहाजा इस वक्त आपकी मुलाकात जो है वो मेरे साथ चैम्बर में मुनासिब नहीं है। ये एक उन्होंने जो एक हायर मॉरल, एक मॉरल और लीगल जो प्रिंसिपल है, जो असूल है, उसको उन्होंने जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक्सप्लेन किया, और उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त आपसे मुलाकात नहीं कर सकता। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने इस असूल को बालाए ताक रख के पेंडिंग केस के ऊपर एक फ्री के साथ मुलाकात की, और उन्हें यकीन दिलाया है कि जनाब ये फ़ैसला जो है वो हम करेंगे। ये उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उन्होंने बाद में प्रेस रिलीज़ भी जारी की है। सो ये जो अब है इनका जो कंडक्ट है उसकी वायलेशन में अब हम अपनी लीगल टीम से बात कर रहे हैं, और ये एक फ़िट केस है प्रोसीड अगेंस्ट इलेक्शन कमिश्नर एंड मेंबरान के, उनके ख़िलाफ़ जो है वो जुडिशल जो कमीशन है उसमें रेफरेंस भेजा जाए और इनको इनके ओहदों से बर्खास्त किया जाए। इससे पहले भी आज मुल्क में जो बहरान है, इस बहरान की सबसे बड़ी वजह इंतखाबात का ना होना है। जब स्पीकर की रूलिंग का केस आया था और उसके बाद वो केस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था, तो बिल्कुल वाज़ेह था कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही थी, उस वक्त जजिस को बुला के भी उन्होंने, जो पॉलिटिशियंस को बुला के भी शहबाज शरीफ साहब की भी बात सुनी, बिलावल भुट्टो की बात भी सुनी, और वाज़ेह था कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक उस वक्त
मतमाय नज़र था वो ये था कि इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि एक सवाली एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, और पॉलिटिकल क्वेश्चन जो है वो अदालतों में रिजॉल्व नहीं होते, वो लोग रिजॉल्व करते हैं। उस वक़्त अगर आपको याद होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये बयान आया कि हम तो इलेक्शन करा ही नहीं सकते अक्टूबर तक। आज इस मुल्क में जो बहरान है वो इलेक्शन कमीशन के उस बयान की वजह से, जिन्होंने उस वक़्त इलेक्शन कराने से इनकार कर दिया, जो उनकी आइनी ज़िम्मेदारी थी आइन के तहत कि उन्होंने इलेक्शन करवाने हैं, उन्होंने इलेक्शन करवाने से इनकार कर दिया और मजबूत किया मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद के एजेंडे को, ताकि वो आए और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दे, जो इन्होंने कर दिया। आज डॉलर 250 में भी नहीं मिल रहा मार्केट में, ये 100 दिनों में हुआ है। आज पाकिस्तान की करेंसी यूक्रेन के बाद, यूक्रेन इस वक्त हालत जंग में है, आपने अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी में ख़ुद को तनहा कर लिया, आपने अपनी मुआशी पॉलिसी में ख़ुद को जो है वो तबाह बर्बाद कर लिया, और अब आप एक अड़े हुए हैं कि नहीं हमने इलेक्शन नहीं कराने। इलेक्शन क्यों नहीं कराने? ये सिर्फ जो PTI को इससे इनको डर पड़ा हुआ है कि ये 2 तिहाई अक्सरियत से इमरान खान जीत जाएगा। क्या आप इस वजह से इलेक्शन इलेक्शन जो है उसको होल्ड करा सकते हैं, इलेक्शन को इल्तवा में रख सकते हैं कि आपको यकीन है कि हमारी मुखालिफ जमात जो है वो इलेक्शन जीत जाएगी, लिहाजा हम इलेक्शन नहीं करवाते? ये तो देखें, ये तो हमारे गली मोहल्लों में क्रिकेट के मैच होते थे कि आप जो बंदा बॉल या विकटें लेके आया होता था वो बारी लेके कहता था मैंने नहीं कराना बॉल, नहीं मैं नहीं देता विकटें, ये विकटें तो मेरी हैं। इस तरह का बच्चों वाला एटीट्यूड है इनका, और इस एटीट्यूड के साथ ये मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये अगर आपने इलेक्शन नहीं करवाने इस डर से कि इमरान खान इलेक्शन जीत जाएगा, फिर आप मुल्क में कोई और सिस्टम कर लें, फिर आप जो है वो कहें कि हमने और कोई कम्युनिस्ट जो निज़ाम था रूस में वो सिस्टम बनाना है, हमने डिक्टेटरशिप लानी है, क्योंकि जमहूरियत में तो ये नहीं हो सकता। आप इसलिए जो इलेक्शन इल्तवा में नहीं रख सकते कि मुझे डर है मेरा मुखालिफ जीत जाएगा, मैं इलेक्शन ही नहीं करवा रहा। ये तो एक अजीब गरीब बात है। अब आइए, ये जो फाइनेंशियल टाइम्स की जो स्टोरी है इसके ऊपर जो बात हुई, पहली बात तो ये है कि जो फाइनेंशियल टाइम्स में कोई नई बात नहीं, इसमें हाल के तौर के ऊपर अगर दुनिया में जो फंड रेजिंग है वो ऐसी ही होती है जैसे आप और पहली बात मैं आपको कहूँ, इमरान खान पाकिस्तान के सबसे बड़े फंड गेटर हैं। ये सिर्फ 9 अरब रुपया इस साल शौकत खानम ने इकट्ठा किया है। नमल ने अभी पिछले 2 हफ्तों में $2 मिलियन इकट्ठा किया है। इसी तरह से जो PTI की नामंजूर.com है उसको 5-6 दिनों में 47 जो है एक मुहिम है PDM की, और ये जो और JUI फजलुर रहमान, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के ख़िलाफ़ जो इनका टायरेड है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के ख़िलाफ़ जो ये नफ़रत का इजहार कर रहे हैं, ये हैरान कुन है। क्योंकि एक तो मुझे करते हैं, मुझे समझ नहीं आती रहमान, शहबाज शरीफ और ये बिलावल और ये जो PDM के लोग हैं, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी से नफरत में क्यों मुब्तला है। पहले इन्होंने उनका वोटिंग राइट कि नहीं ये सारे इमरान खान को वोट देंगे, उसके बाद आके अब ये उनके कह रहे हैं कि जी ये फंडिंग ना किया करें। ये हैरान कुन बात है। हमें वहाँ पे केस का सामना कर रहे हैं कि अमेरिकन फाइनेंशियल रेगुलेशंस की उन्होंने खिलाफ वर्जी की। हो सकता है वो केस सही हो सकता है वो केस गलत हो, लेकिन हमें नहीं पता। लेकिन हमें आरफ नकवी हमारा विलन तो नहीं है। अमेरिकन अगर फाइनेंशियल उन्होंने किया है, वो अमेरिका ने उन पर केस किया हुआ है, वो करें ना करें। और इस जो कहानी है उसमें
जवाब तो उन्हें इस बात का देना है कि वो कह रहे हैं कि $20 मिलियन तो शरीफ जो फैमिली ब्रदर्स हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, उनको ऑफ़र हुए थे। उन्होंने तो उसकी तरदीद ही नहीं की, उन्होंने तो ऑफ़र ही नहीं, उन्होंने तो उसको आके बताया ही नहीं हमें कि उसके ऊपर उनका क्या मौक़िफ़ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हम ये कह रहे हैं कि देखें, हम जो फंडिंग करते हैं वो हम ऐसे ही करते हैं और हम आगे भी ऐसे ही करेंगे। क्यों, हम कैसे फंडिंग कर रहे हैं? इमरान खान जाते हैं, वो वहाँ पे डिनर्स होते हैं, उनके टिकट्स होते हैं। हमें 40,000 लोगों ने 2000 के दरमियान फंडिंग की। उस 40,000 लोगों की हमने हमने तकरीबन जो फंडिंग की है वो 60। आपको ये जो वॉटन है इसने भेजा था, तो वॉटन ने भी जो भेजा था वो भी क्रिकेट मैच हुआ था। इमरान खान ने सालों के बाद जाके वहाँ पे बॉलिंग की थी उस मैच में, और उसमें लोग आए, उन्होंने पैसे दिए। वो पैसे जो हैं ब्रिटिश लॉज में भी एफिडेविट दिया और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल लीगल पैसा है। और आरफ नकवी पाकिस्तानी है, उन्होंने वो पैसा भेजा, वो पैसा जो है वो लीगल तरीके से पाकिस्तान आया, लीगल तरीके से डिक्लेयर हुआ। और इसी तरीके से पाकिस्तानी हैं जो हमें $100 भेजते हैं, जो $50 भेजते हैं। कई जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने जो है वो $10 भी जो है वो दिए हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी ही फंडिंग करती हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने सेठ पकड़े हुए हैं, माफियाज पकड़े हुए हैं। अभी आपने देखा PMLN ने जिस तरह से ये मरियम औरंगज़ेब के हस्बैंड जो है अली तासीर, उन्होंने सिगरेट कंपनीज को अरबों रुपए की कंसेशंस लेके दी। वहाँ से तो पैसा आया है, अब वो पैसा किधर गया है हमें नहीं पता। हो सकता है वो नून लीग की फंडिंग में गया हो, तहकीकात होंगी तो पता चलेगा। हो सकता है मरियम औरंगज़ेब ने पैसे लगाए हों इसके लिए। पीपल्स PTI ऐसे नहीं करती। हम पब्लिक फंडिंग करते हैं। हम अपने जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं, पाकिस्तान से बाहर लोग हैं, हम प्रेफर करते हैं कि बजाय 4 सेठ हमें पैसे देने के या 4 कंपनियां हमें पैसे देने के, हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर लोग जो हैं वो पैसे दें। छोटे छोटे बच्चे जलसों में आते हैं, वो अपनी जो पॉकेट मनी है वो इमरान खान को दे के जाते हैं। ये एतमाद है इमरान खान का, लोगों का इमरान खान के ऊपर, और ये एतमाद है इमरान खान का, जिनको अभी तक शौकत खानम 70 अरब रुपया खर्च कर चुका है कैंसर हॉस्पिटल, कैंसर के मरीज़ों के ऊपर। और ये कहाँ से आया? इमरान खान के पास तो 70 अरब नहीं है, PTI के किसी बंदे के पास तो 70 अरब नहीं है। ये पाकिस्तान के लोगों का पैसा है या ओवरसीज़ का पैसा है जिन्होंने दिया। अच्छा, अब जिस तरह ये अगर नमल जो है, यहाँ पे ज़्यादातर मेरे ख्याल 2/3 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो बग़ैर फ़ीस के पढ़ रहे हैं। वो पैसा मिलियंस ऑफ रुपीज़ महीने के, वो कहाँ से आता है? वो पाकिस्तान के लोग देते हैं। हाँ, अलबत्ता आप ये देखिए कि लेट से आपने 9 अरब रुपया जमा किया है, हमने लॉज को फॉलो करना है। पाकिस्तान के लॉज हैं, ब्रिटिश लॉज हैं, उनको फॉलो किया। ये हम नहीं कर सकते कि 100 अगर 1 लाख आदमी जो है उसने हमें पैसे दिए हैं तो हम लाख आदमी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, हमारे पास कैपेसिटी ही नहीं है। हमने सिर्फ देखना है कि उन्होंने लॉज को फॉलो किया है, लॉज के मुताबिक ट्रांजैक्शन की है, ज़बरदस्त, हमारे पास आगे पैसे ख़त्म, बात होगी। अगर उन्होंने कि लॉ वायलेट किया है तो वो हुकूमत के उसके दरमियान है। सो मैं ये समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हमारा मुतालबा सिर्फ इतना है, बिल्कुल PTI की फंडिंग केस का फ़ैसला होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो फैसले हैं कि आप नून लीग और पीपल्स पार्टी के फंडिंग केसेस का भी साथ फैसला करें, वो कंप्लाई विद करें। उनकी स्क्रूटनी रिपोर्ट आई हुई है, क्योंकि और हम ये क्यों कह रहे हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI, JUI का, TLP का तो मैं नाम ही नहीं ले रहा ना, उधर तो बेचारों की वैसी टांगें कांप जाती हैं पता करते हुए। ज़रा पूछे ना फजलुर रहमान का हेड ऑफिस किसने बना के दिया था? खुद बेनज़ीर भुट्टो, हाफिज़ हुसैन अहमद शहीद जो हैं, हाफिज़ हुसैन अहमद ने लिखा कहा है कि अपना ये पैसा जो है वो लिबिया ने जो है उस वक्त दिया थे इनॉग्रेट करने इनका हेड ऑफिस। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने अपनी किताब में लिखा है कि उसामा बिन लादन से मेरी हुकूमत हटाने के लिए नवाज शरीफ ने पैसा लिया था। अब बेनज़ीर भुट्टो शहीद का बेटा जो है वो तो बेनज़ीर को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो तो अपने अबू जी को रिप्रेजेंट करता है। अदरवाइज़ जो उनकी वालदा हैं उनकी तो जदोजहद रही है शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़, और उन्होंने तो इस फस्तायत के ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ उठाई है। इसीलिए आज पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई है। बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर से तो ताल्लुक़ ही नहीं लगता, वो तो सारे अपने
हुसैन भुट्टो साहब का मुझे मैसेज आया, वो बड़े मेरे से नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि आप जरदारी को जो है वो भुट्टो भुट्टो कही जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल मैं इस वक्त अनफॉर्चुनेट है, भुट्टो की तो विरासत ही ख़त्म हो गई और वो सारा एक जरदारी साहब का शुरू हो गया। लेकिन बहरहाल ये जो मैं समझता हूँ कि जो मुलाकात की है ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। इसके पेश नज़र इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस जो है वो मूव किया जा सकता है। उसके बाद जो केस का फ़ैसला है वो पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI का केस इकट्ठा लोगों के सामने रखा जाए। और उसकी ज़रूरत इसलिए है कि लोग एक कंपैरिजन कर सकें, लोग देख सकें कि कौन सी पार्टी कैसे फ़ंड इकट्ठा करती है। मकसद ये नहीं है कि एक पार्टी जो है उसको आप बता, दूसरी पार्टियां जो हैं उनको आप मौका दे दें, उस पर तनकीद। हक उठनी। उसके बाद ज़रा JUI की भी फंडिंग करें, जमात इस्लामी का फिर भी जो है वो फॉर्मलाइज सिस्टम है। उसके बाद TLP का करें, बाकी पार्टीज़ का भी करें। और ये मैं समझता हूँ कि फंडामेंटल राइट है पाकिस्तान के लोगों का जानना कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी फंडिंग कैसे करती हैं, क्योंकि उनकी जो फंडिंग ट्रेंड है वो होंगी, कौन कौन सा सेठ क्या रोल प्ले कर रहा है, कौन कौन कैसे जो है वो पैसे खर्च कर रहा है। शुक्रिया। तो ये बता दें कि ये एक ही केस नहीं है पेंडिंग इलेक्शन कमीशनर पाकर के पास, कौमी का केस भी पेंडिंग में है, उसका भी फैसला नहीं हो रहा, मनी लॉन्ड्रिंग का भी है और मॉनिटरिंग का भी अभी तक फैसला नहीं हुआ। तो क्या सिर्फ पूरे पाकिस्तान में एक केस सिर्फ पेंडिंग है? नंबर 2, आप समझते हैं जो रेजिग्नेशन का एक अहम मौके के ऊपर कबूल होना शुरू हो गए हैं, PTI को होना चाहिए था इस वक्त असम्बली के अंदर एक वोट की अक्सरियत थी, किसी भी टाइम पे खत्म हो सकती। देखिए ना, पहली बात तो यह है कि जो बाकी केसेस हैं, मॉडल टाउन तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि वो टेकअप कर रहे हैं। इसलिए मैंने राना सनाउल्लाह साहब को कहा था कि मैं अपना बयान जो है उसको ज़रा तब्दील करता हूँ। पहले मैंने कहा था कि पंजाब ने नहीं आने देते, अब मैं ये कह रहा हूँ कि पंजाब में आएंगे तो सही राना साहब, पंजाब से वापस आएंगे हमें पता नहीं। लिहाजा ये राना साहब अपनी जजमेंट खुद कर लें, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी सारे केसेस हैं। वो देख लें कि उन्होंने कब जाना है, क्या करना है। वापस आने की गारंटी हम जो है वो नहीं देंगे। उसी तरीके से जो बाकी केसेस हैं उनको चलना चाहिए। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि PDM ऐसे बिहेव कर रही है जैसे पाकिस्तान में एक ही केस है। आज भी उन्होंने अपने केस में जो है वो तारीख ली है, जो इनका मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम चाहते हैं ये फंडिंग केस का फैसला आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ आना इन दोनों के साथ चाहिए ताकि मीडिया को, लोगों को कंपैरिजन मिल सके कि कैसे फंडिंग हुई। साहब ये बताइएगा कि जो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुए हैं इन पर ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ हिस्सा लेगी। और सेकंड, अगर जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट की बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान सियासी जमातों के रहनुमाओं से नहीं मिल सकते, आपकी पार्टी के लोग भी मिलते हैं? नहीं, जो मिल नहीं सकते, अगर उनका मामला है वो उस वक्त नहीं मिल सकते जब वो जुडिशल साइड के ऊपर काम कर। ज़ाहिर है ना कि अगर वोटर लिस्टों में मेरा इशू है तो वो तो जाके मैं मिलूंगा ना। अगर मेरे पोलिंग स्कीम ख़त्म हो गया तो मैं जाके मिलूंगा ही, तो बताऊंगा ना। आप नहीं मिलते जहां जुडिशल साइड आपकी जो है वो हो। और दूसरी बात ये जो रेजिग्नेशंस की है वो पहले चूँकि आपने भी की थी, देखिए रेजिग्नेशंस इररेलेवेंट है। हम जनरल इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन से पहले इंशाअल्लाह ताला वफाकी हुकूमत घर चली जाएगी और हम मुल्क में जनरल इलेक्शंस कराएंगे। सर ये बताइएगा कि जनरल इलेक्शंस की आप बात कर रहे हैं, अभी PDM की जो नून लीग की जो अपनी मुशावरत हो रही है उसमें इतलात ये है कि नवाज शरीफ साहब को ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान वापस आ जाए और जो जनरल इलेक्शंस में जाना है नून लीग ने उसको वो लीड करें। आपको लगता है कि नवाज शरीफ इस सिचुएशन में वापस आएंगे, और अगर वो आते हैं तो क्या नून लीग वो मोमेंटम दोबारा बना पाएंगे? लेकिन नवाज शरीफ पाकिस्तानी शहरी हैं, और अगर चाहे मुझे नहीं पता कि अब वो हैं कि नहीं हैं, क्योंकि उनके बच्चे जो हैं वो तो कहते हैं कि हम तो शहरी नहीं, हम पे लॉज ही अप्लाई नहीं करते। लेकिन अगर नवाज शरीफ पाकिस्तानी शहरी हैं तो उनका हक है कि वो वापस आएँ, और नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए। वापस आके उनको जेल जाना है, जेल जाके उनका जो केस है उसको प्रोसीड होना चाहिए। अगर आप नवाज शरीफ का ये कहें कि उनके लिए, जो इमरान खान हमेशा कहते हैं कि एक तबके के लिए कानून अलहदा हो जाए, दूसरे के लिए अलहदा हो जाए, एक के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर इस वक्त 7 अरब रुपए के केसेस में वो जेल में है, वो हम नवाज शरीफ के लिए स्पेशल बना दें कि वो बाहर रह जाएं, और जो बेचारे सारा जो साइकिल चोर है, जेब कुतरे है। गुजरांवाला में एक बंदे को क्राउड ने मार मार के मार ही दिया कि उसने मोटरसाइकिल चोरी किया है।
तो 40,000 रुपये के लिए तो हमारी माशाल्लाह जो प्रायोरिटी है वो ये है कि हम बंदा मार दें और 7 अरब वाले को हम सर पे बिठा लें, ये तो नहीं होना चाहिए। शेख नहयान का वो नाम आ रहा है फाइनेंशियल टाइम्स की और टाइम्स की स्टोरी में कि $2 मिलियन उसने दिए, तो फॉरेन नेशनल भी कर सकता है फंड? नहीं, फॉरेन नेशनल नहीं कर सकता फ़ंड, ना ही फॉरेन नेशनल ने हमें फ़ंड किया है। अगर ये जो मुबारक अल नहान की अगर फंडिंग है आरफ नकवी साहब को, तो ये आरफ नकवी जो हैं उनका और जो ब्रिटिश लॉज हैं उनकी वायलेशन है। हमें तो उन्होंने एफिडेविट दिया हुआ है कि हमारी जो सारी फंडिंग है वो लीगल है और ये सारी फंडिंग जो है वो पाकिस्तान के बरतानवी लॉ के भी मुताबिक है और पाकिस्तानी लॉ के भी मुताबिक है। अगर कोई वायलेशन हुई है तो वो आरफ नकवी जाने और वो जाने। सर वही फंडिंग आपको मिली है पीटीआई को? मैं यही कह रहा हूँ ना, हमें नहीं मिली। अच्छा सर, मुल्तान का एक हल्का है एनडी 157 है, कुछ समाज से साथियों के मतलब इलेक्शन शेड्यूल भी अनाउंस हो गया है, तो कंटेस्ट करेंगे? मैंने आपको ये बताया कि इंशाल्लाह जो ज़मीनी इलेक्शन है उनसे पहले हम जनरल इलेक्शन करवाएंगे। पंजाब हुकूमत पूरी करेगी या आपका समझ पड़ेगा? देखें, ये बात ज़्यादा हमसे ज़्यादा डिपेंड करती है आसफ जरदारी साहब पे। अगर आसफ जरदारी सिंध की असम्बली तोड़ने को तैयार होंगे तो फिर एक कंसेंसस और इलेक्शन कमीशन तब्दील करने के ऊपर, अगर ये दो बातें जो पीडीएम है ये करेगी तो फिर इसके ऊपर बातचीत हो सकती है। लेकिन अगर वो ये कहेंगे नहीं हम सिंध असम्बली रखेंगे तो फिर ज़ाहिर है पंजाब वाले और केपी वाले कहेंगे कि जी वो रख रहे हैं तो हम क्यों तोड़ें। थैंक यू।